श्रवण बोला भाई जब के तो सब सखी या हमारे दिल की कहानी सुनवा या आवाज या करके सुना भगवान सबसे पहले तुम ही अपन कहानी सुनाओ। भगवान अगर तू अपन दिल की कहानी सुनने लेते सब बहन के सब भंटा के तैयार था हम सब सखी सब भाई का सुनने के लिए तैयार थे या सुनान जल्दी का। एक समय के बाद जब इंद्रासन में चला बाबा इंद्र के या शरण काल में सेवा कर जब भूप आता कर चुनाव ताकि धरती में छिपा गया इंद्र भगवान या अपना सब सखी के सारा दिलाक या कहाँ जन्म मिलाओ या मधुर भाग जन्म मिला के बाद या विचार बने थे एक अन्य पुरुषार बनिए जय जय बाबा बचिंद्रनाथ या अपना मंदिर में निर्माण करे विचार वाला जब प्रसाद लेता हूँ अगर बाबा खुश होने के बाद में या उनका से कुछ मुँह मांगा इनाम मांगता हूँ या तोरा से की विचार से भगवान व्यवहार बोला अगर तोरा दिल में यह विचार है क्या अमृत देता हूँ बाबा मछींद्रनाथ की चरण कमल की सेवा करते धूप आरती करता हूँ पहला हमरो सब सखी सब बहन पाके या विचार है या अमृतपुर कहता हूँ बाबा मछींद्रनाथ की चरण कमल की सेवा करते धूप आरती करता हूँ बहुत जल्दी चले व्यवहार पहले चले फलवाग में यह सुंदर सुंदर भोजन के या उतरवाग बाबा मंदिर चलवान चलो वहां सुंदर सुंदर
मैया की, पार्वती मैया की, 56 करोड़ देवी और देवता की। तुलसी तुलसी सब कोई कहे, आज तुलसी तुलसी सब कोई कहे, आज तुलसी बनी के घास, जब से तुलसी प्रकट भये तुलसी बन गई घास। चटकन तकनित छे लगले, आज चटकन तकनित छे लगले, तो कत फिरत चलो, नारायण प्रभु सोद नहीं सावन मोरे। श्री गुरु चरण सरोज जा, श्री गुरु चरण सरोज जा, निज मन को सुधार, अपने रघुबर विमल जसो। जान के बोलहीन पर जान के, शिव रहु पवन कुमार, पल मुझे बीता ही वही। नारायण 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 नारायण,
सजनो, मेरा ही घर पड़ता है कहा अमृतपुर शहर। मेरे गुरु का नाम अमरनाथ पड़ता है। मेरे गुरु ने नाम रखा मछिंदर नाथ। सजनो, 12 बरस तक मैंने गुरु को भक्ति पूर्ण किया तो गुरु ने वचन दिया, बेटे तू संसार में अपना तेल चला बनाना। सजनो, मिथ्या में है ही देव ऋषि वाणी, गुरु का दिया हुआ वचन कर नहीं होगा। पहले चेला मैंने बनाया वही दिल्ली शहर में, जिसका नाम राजा फरफरी पड़ता, और दूसरा चेला मैंने बनाया गोरखपुर में, जिसका नाम गोरखनाथ पड़ता। और सजनो, गुरु ने कहा बेटे तीसरा चेला मेरे योग बनाया। लेकिन सजनो, पूर्व खोजा पश्चिम खोजा और उत्तर दिशा खोजा, गुरु को योग चला कहीं नहीं मिला। लेकिन दक्षिण दिशा में नगर गुजरात पड़ता, वही नगर गुजरात में राजा उग्रसेन, जो राजा उग्रसेन 7 जन्म तक निपुत्र कहलाता। एक समय को बाद राजा उग्रसेन को दरबार में मैंने भिक्षाटन लेने के लिए गया। माता मैना पुकारते हुए, लेकिन माता मैना अपना महल से निकल करके दौड़ ही पर आया। गुरुदेव गुरुदेव किस लिए आए और कहां रहते हैं? मैंने माता मैना को कहा, माता मैना मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक चिट्ठी चावल मुझे दान कर दो, मैं यहां से लौट करके चला जाऊं। माता मैना अपना डोरी से लौट करके महल गया। महल में हीरा मोती जवाहर एक सूप लेकर के आया। सजनो, मैंने माता मैना को कहा, माता मैना मुझे ये हीरा मोती जवाहर नहीं चाहिए। फिर गुरुदेव क्या चाहिए आपको? माता मैना एक चिट्ठी चावल मुझे दान करो। माता मैना वहां से लौट करके महल गया, लेकिन महल से एक चिट्ठी चावल सूप में लेकर के आया। आते समय में सजनो, उसको आंख से आंसू मैंने देख लिया। मैंने 3 डेग सजनो, माता मैना ने कहा गुरुदेव एक ग्रहण करिए। माता मैना को मैंने कहा, माता मैना तुम्हारे आंख से आंसू क्यों आया? माता मैना ने कहा गुरुदेव ये 14 कोस राज में नहीं एक पुत्र और नहीं पुत्री है, इसीलिए मुझको आंख से आंसू आ गया है पुत्री। माता मैना को मैंने वचन दिया, माता मैना अगर आपको पुत्र होगा और पुत्री होगा तो मुझे क्या दान करोगे? माता मैना ने कहा गुरुदेव पुत्र होगा तो आपको दास बन के रहेगा और पुत्री होगा तो आपको दासी बन के रहेगा। लेकिन माता मैना को वही 7वां जन्म में पुत्र पुत्री दोनों पैदा हुआ। सही, पुत्र को नाम रखा राजा गोपीचंद और पुत्री को नाम रखा सती पीरमा। लेकिन सजनो, मैंने ये वचन दे करके लौट करके अमृतपुर चला गया, लेकिन माता मैना को पुत्र पुत्री दोनों पैदा हुआ।
लेकिन छठियार के दिन मुझे निमंत्रण नहीं दिया। एक समय को हम वही बालापन में जिसका नाम राजा गोपीचंद पड़ता है, वही राजा गोपीचंद मिर्गबोन में शिकार खेलने के लिए, वही मिर्गबोन में मैंने 700 मिर्गिन को पैदा किया और ये काला नाम को मिर्ग रख दिया था और अपना ढोल में बैठ गया। समझो, वही बालापन में राजा गोपीचंद मिर्गबोन में शिकार खेलने के लिए गया। अपना पान चाहा करके जो काला नाम को मिर्ग था 700 मिर्गिन में, और उसको पद कर दिया। सबको, सभी मिर्गिन लोग रोते हुए मुझको पास कहा, गुरुदेव गुरुदेव, मेरे मिर्ग को एक राजन ने आया है मिर्गबोन में, मेरे मिर्ग को मार पद करके सबको विधवा बना दिया है। सब लोग, मैंने अपना धान तोड़ करके वो मिर्ग ने सबको पूछा, तो क्या हुआ तुम लोग को रोते हो? तो सारे बात मुझको बताया। एक राजन आया है, 700 मिर्गिन को विधवा बना दिया है, मुझको मिर्गा को मार दिया अपना पान चढ़ा करके राजन। मैंने धान करके वही मिर्गबोन में गया, तो बालक को सभी भेद पूछा, जो कहाँ रहते हो तुम, किसका पुत्र है और क्या नाम है तुम्हारा? सारे भेद उससे पूछ करके मैंने सोचा कि माता मैना जैसा ही मुझे छठियार को दिन निमंत्रण नहीं दिया, आज वही मौका को फायदा उठाना है। वही राजा गोपीचंद को मैंने वचन दिया, जैसा ही 700 मिर्गिन को विधवा बनाया, तुम्हारा गले में फेंक देना होगा, रंग को बस्तर पहनना होगा और सूखल काठ को सांगी बोकना होगा, बगल में भसम को झोरी बोकना होगा, हाथ में करताल बोकना होगा और मुख में मोहनी बांसुरी बोकना होगा। समझो, इतना सामान बोक करके तुम्हारा 12 बरस तक भक्ति मुझको करना होगा। जैसे तारनी तब हो गए इस मानव को इस पृथ्वी में जो जैसा तड़पत करता है वैसा ही फल पाता है। ईश्वर ने बना करके दिया है बहुत मेहनत से सुंदर काम करने के लिए, लेकिन मानव इस तक में आकर के अच्छी कर्म नहीं करता है, अच्छी धर्म नहीं करता है। इसीलिए हर मानव को धर्म करना चाहिए। बिन गुरुता ने कहा
को इस पृथ्वी में गुरु चाहिए। जो मानव को गुरु नहीं है वो मानव नहीं है। बिना गुरु से ज्ञान किसी ने क्यों नहीं हो सकता है। जो मांग रे महीना में नहीं राम नाम गुण गाने से और राम नाम शब्द उच्चारण करने से मुखा बिंदी जैसा पाप रूपी पंछी जो कोई वृक्ष पर बैठता है, मुख से कितना हर हर मानव कहेगा उड़ नहीं सकता, लेकिन एक बार हाथ से जो ताली मार देते हैं वो पाप रूपी पंछी उड़ करके जहां तहां चला जाता है। वैसा ही राम नाम को गुण गाने से जो मानव को जो कंठस्थ में पाप रूपी पंछी बैसा है, तो राम नाम को सब उच्चारण करने से वो पाप रूपी पंछी कंठस्थ से निकल करके जहां तहां चला जाता है शरीर। लेकिन सजनों, एक चेला मैंने और बनाया है जो रसैया बनाने के लिए कुटिया में, लेकिन बेहुदा कुटिया छोड़ करके कहां चला गया है। मैंने उसको हाथ मारते तो कहीं दांतल में चला गया है कि कहां पर गया है। राम जी बंदो और चलो राम जी बंदो कहा चला गया है। कुटिया छोड़ के जल्दी आइए। क्या कहे भाई साहब, बड़े बाबा तो भगवानपुर अनेक भोजी के चढ़ाया खड़ी और हम लोग बल में कहा गए थे तो क्या कहता है झांझ बन गई। हम लोग ने आया लौट करके लड़हा तो दवा का कुटी पर नहीं देखे तो हम लोग ने रास्ता पकड़ के चल दिए लड़हा में हंसी कि भाई साहब अरे रास्ते में कुछ हम लोग तेरे भाई किस रास्ता हो करके जाएंगे भगवानपुर। तो देखो नंबर ये तो बात दिया किसी को सुंदर लड़की जो जाकर है तो हुआ सोता छोड़ा हो जाकर है मोटरसाइकिल एक मोटरसाइकिल हुआ और तो सहारे पर है मोटरसाइकिल तो जो नाम है मोटरसाइकिल। और देखो नंबर 2 तो सब बात में कहलो देखो नंबर 3 बात ले लो छीन
अब भाई भैयारी में जाके भागल भी हम सऊदी कमेने छियै, कतार मलेशिया दूलो जे चल जाए छे सऊदी तकर भंसिया भागे छे बुढ़वा और के भौजी घर वाला कमा तो हम एगो बात एक भरे छै जे चल जाए छे कतार तकर भंसिया खैल रहे दोसर घाटा आ से विदेशे में चलेला दुनिया में उड़ गेलिया आ जे चल जाए छे दिल्ली तकर भंसिया बाजार और भूल भूल के खा रही है भगवानपुर के पोर जभरिया के पोर भूल भूल के खा रही है झिल्ली बेवकूफ नंबर 4 बात नहीं ले विचार अपने बात के गले 500 लाख रुपए बापलिका में बुढ़वा पीछे उठलो तो पैसा की दे रही जल्दी ला मैं तो आई नहीं छोड़बो बुढ़वा बोलिया का दारू पीने के बाद बेटा के तोड़ के मारे तुरंत के कर दे छै पैसा 12,000 रुपया दे देबे तो बैठते बैठते हमरा जान बिता दे पैसा तोड़े के मारे दे सरकार बेवकूफ नंबर 5 कखनो ने बजे तो सब अयुरल कुजरे आदमी करत नाच पीछे में टोली में चमड़ा और ढोल कुजले देबे छियै हम पहले पाए इसके बच्चे चाहे चमड़ा में के लग जो तो मच बोलता था के हमरे संगे संगे चमड़ा में बच्चे बेवकूफ नंबर 6 तो गेहूं में खेत 50 किलो जान 5,000 के क्विंटल बेच लेंगे अब बेवकूफ नंबर 7 तो तीनों के कहला रात अपन राइटे छी अने एक बेर जे 10 रुपया एक बेर जे कुकुर होबो तो 10 रुपया 7 बेर ओकरा भूख है कुत्ते चुप भगर 10 रुपया नहीं छूबे दारू पीने से 3 फायदा होइ छै दारू जे पीने से कहियो गुण नहीं हेतै जने तो के भगवानपुर में अल्लाह हाजिर भाई पीने से नीची आ दारू पिया के कुकुरो ने धरे छै आ 10 रुपया के घर के चोरियो नहीं होते जो दारू पीने से 3 बेर छोड़ा है की तो 10 रुपया के जमाने में खफा खाली जमाने में पड़ गए तो पत्ता से उड़ रही अब 10 रुपया भर दिन चट्टी पर बोरा उठेता दारू पी लेता घर में तरह तरह कुछ ने पति लेते थोड़ घंटो एक 10 रुपया घर को चोरी नहीं है 10 रुपया के कुकुर चला ने धरल छै तो एक बेर जो पिता होकर के 10 रुपया हाँ और बेवकूफ नंबर 8 और रोड पर लगा देना था अब गांव भर के घर आदमी अरे मुखिया साहब और वार्ड अध्यक्ष मेयर साहब ये नहीं रोड पर के तात लगे लात ओकरा पकड़ के पहले 2 जूता भेजी थी यातायात कोर्ट के लगे छठ पर किसी ने तोड़ पर भारी न चले मोटरसाइकिल के चले जीप चल चले कार के चले के लोग के लगा तो पकड़ के आज नगर दे दे अब बेवकूफ नंबर 10 तो रोडवा बात में कोनो रह से बेवकूफ नंबर 11 तब पिटू हो बात और उखाड़ और कोई जदी मिलहा बात और उखाड़ गांव भर के लोग अपने समाज में मिला गई थाना फुरारी की हो गई जेल में से खड़ा गई अब बेवकूफ नंबर 12 तब मिल लो बात के बिगाड़ दोनों के बिगाड़ करके तब समाज में पूछ रहे कि नेता बड़ बढ़िया झोपड़े का हाथ लागू चला अगला अब नेता के दिए भेष में अगला मोटरसाइकिल में तेल दिए अगला जाइए सिरहा तार लेके शुरू कर दिए हमारी बात है अब बेवकूफ नंबर 13 और रोड पर लगा तो छोड़ सरकार को लिए बाबा कर दे ऐसा को टुकड़ा है सब आनंद हो राम जीवन हाँ अंगने में चलियो आंगने से चले लियो मोथनो को कहाँ चला गया था होता एक कुटिया छोड़ करके कहाँ चला गया एक कुटिया छोड़ गया हम तो चल गए थे जेल में अरे दल में चला गया था हाँ चलो तो ठीक है अरे कहाँ पर चला गया था आप लोग क्या चला गए भगवानपुरा हाथ चले क्या कहते हैं लक्ष्मी पूजा में चला गया यहाँ झाझपति धारपति गो अच्छा और तू वहां से भूले तो दिल रहा कि वहां मुझे मंदिर का स्थान जो है बालाजी जहाँ पर रहते हैं वो तो खोजे तो बाबा तो नहीं है हम लोग चल रहे हैं आपको खोजे खोजे भगवानपुर चलो ठीक है कोई बात नहीं अच्छा किया अरे दल में किसका यहाँ गया था जो बाबा तो ये चले 10 का दे
अरे कभी व्यक्तिगत नहीं छे 10 गो हाँ सामूहिक के दल छे पूरे समाज के छे महात्मा का अच्छा हां दल में तो फिर तो वहां पर साधु महात्मा सब आया होगा रे बहुत साल हुई चलो सात बढ़ता साधु सेवा साधु के खिलाफ अरे साधु नहीं साधु महात्मा आया होगा उस दल में कभी कभी का साधु महात्मा सात साधु तो मैं एगो साधु ढेरे चले लो शुभ का साधु ये अल्लाह रूबन में है पहिने अथी बनी चले फिल्मा के रोल करे चले यह महाराजी छी फिर गोटा बना फिर बढ़िया बना के अच्छा हम ये साधु हमरे जरे चलिए रे पहले जगह जगह हाथ करो जरे मिला हमरे नहीं चलो तो कभी चलू ना हम लोग तो डर पड़े रे भाई चटिया हाथ वाला खा सकते छी अच्छा राम जी दास अरे बाबा असली दास साधु सब वहां पर आया था हाँ कौन है अरे कहाँ कहाँ का साधु सब था रे ए नाम बता रहे साधु नाम बताइए तो 5-7 मिनट तब समझेगा कि मेरा चला सही दल में गए हैं सही बात हम बताते हैं सीता ये राम सीता के चले दुनिया के चले भगवान आगे चले रात बेसी भगल छू अपने और के दल में रहिए भी नहीं तो कहते नाच पार्टी नाटक करे अब दाल में से घेरलिए बाबा पछुआर में कब पछुआ बाबा अच्छा अरे फिर इतना लेट क्यों है हुआ यानी में अब दाल में से घेरलिए चलो दादी भैया ना कहिए ना दाल में से घेरलिए तो कहिए बाबा के कुटी पे छुट्टी नहीं है आजकल चुटी भी ले छे मछर भी ले छे से ने तो बाबा रानी के जल पड़ो ऐसा भागिए को नहीं छे अच्छा आपके लिए जल परोर आए हैं जल परोर अरे जल परोर कैसा होता है सबसे पहले लतिये लगे सबसे धार लतिये लगी पोखरी में खाता है पोखरी में लती होता है हाँ सबसे पहले लती सबसे धार लती बिन 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 बाबा में घूर जला पकड़ने जा घूर समझिए घेरा नहीं इतना बड़ा रहता है फिर भी इतना बड़ा झुमनी फिर क्या तब तो बाबा कुछ नहीं समझ आगे पे होता असली बताइए फिर तो झुमनी होता है इतना बड़ा फटफट मुंह बनता रहता है समझ गया सज में गृहस्थ लोग कहता है अपना सज में और महात्मा लोग कहते हैं लोग वो नहीं चाहिए बगैर गरम मसाला से सब्जी नहीं उतरे अरे पे होगा गरम मसाला
गरम मसाला डालने पड़ता है, प्याज डालने पड़ता है, लहसुन प्याज सभी डालने पड़ता है। साधु लोग खाते हैं, गिरहत लोग खाते हैं, भी खाता है। और महात्मा खाते हैं, दंतमान भी खाते हैं। अरे गरम मसाला लहसुन प्याज यही खाता है महात्मा, हैं? नहीं खाता है। कुछ सब्जी नहीं कहे थे जी, नहीं। कतबो नाच के नचने, कतबो सर्दी लगा चने, सब तरह के बिना दिल के काम कर देते। फिर कैसा है रे? आइ कल की करे छे, तू तो भगवान के भोग लगे के शुरू करे छी। अब मंदिर के पाछू में जो जरना वाला खाए छे, वो में हम मांस करे के शुरू करे छे, खाए के शुरू कर दे छी। अरे तो हम तू अकेले ला करके खाते हैं। हां, माछ भात आइ कल खाए छी। अरे माछ भात पे है। अरे मछली खाता है बेहुदा, अरे मछली बेहुदा खाता है भेद लगा करके। अरे बेहुदा ये भेद तो घर में खराब कर दिया। अरे बच्चों ने बाबा मार रे, लोग तेरे बाबा सर में हम लोग छोड़ा बाबा। अरे बेहुदा, अरे चूड़ा खा के तेरे बाप के पूरा वो है रे बच्चों। साधु को खाने वाला कम है। अरे सुपारी के तू खा के तेरा बाबा धोती घूम को है वो बच्चों बाबा। अरे कते मार ले अनुए मोहताज हो रे बच्चों। अरे बेहुदा, साधु को खाने वाला संसार में कम है। कमंडल फूट गया, कौन चीजें लेटिंग करेंगे, सभी रोज उसमें पानी लेते हैं। अरे बेहुदा कमंडल में लेटिंग करता था रे बेहुदा, कमंडल में साधु लेटिंग करता है। एक साधु ने, साधु लोग बल और जो काया है उसको बेचना दिए हैं, भोजन बेचना 10 रुपया बड़े बाबा को दे दो, बड़े बाबा कुटी में ले जाएंगे, अगरबत्ती भगवान को घर में जला देंगे और फिर दूसरे जगह चले जाएंगे, बाबा को दे दो। ये आ गया है सुभद्राल यादव जी की तरफ से सुंदरिया निवासी है, पूरे 10 रुपया बाबा को जमने के बेचना दिए हैं। सदा सदा के लिए भगवान सदा सुखी रखे। मछली ने खाया, खत्म चोर बाबा करके सुना था। साधु को संसार में खाने वाला कोई कमी नहीं है। मछली ने खाया तुलसीदास लिखा है, तुलसीदास लिखा है, तुलसी कित रमन जीव मारत जीव करता धारा, चौसठ जवान। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखे हैं, गोस्वामी तुलसीदास का भाई तुलसीदास रामायण में शिवसागर और मुखसागर में क्या लिखे हैं? क्या लिखा है? फसर के गले बना तले तासी, जो खाएगा रोका मुंड हो जाएगा पूरे पेट। जब में दूबो साइकोट, एक पैसना भी एक ऊट, ये करे या पीपर के ठूट, तो ये करे या तुलसी में भूल। अच्छा, अरे बेहुदा, हाँ, शांत ऐसा चीज होता है जो मानव को भवसागर। अच्छा बाबा, माछ मछली नहीं खेलो, ये दे होते आप तो जाना चलिए ले। अरे क्या बेहुदा, अब आदमी जो कुटी पर रहता है, कुटी पर चाहे ना दुबरे कार्तिक जाए बचो आइए, 10 गते भगवे काल 22 गते भाई। अरे बेहुदा खजारा को ले तोषक बोलता है, सीरज बोलता है, वो सकता है। बेहुदा, साधु कौन चीज है? सुन लो कान खोल के। बोलिए। संत सरोवर अरे संत सरोवर निर्मल भले करने साधु सुभद्राजी के पेट से खुले साधु लोग बाबा ये तो बियाह कर बुढ़ हो गए सब बाबारी के देखे जो कि अगर बाबारी और भय गिनती कर रही है, हरे हरे कर रहा चौर ढारे के लिए चौर मांगे के रहा था। अब रात के बाबारी और ढूंढा घोड़े
तू तो दे भवानी को वे दिन हमको तो ये भी के बात था और में भूल की पा रही है देखिए हैं अरे तो होता साधु को कहीं पर शादी नहीं होती न कैसे साथ हो गया आ कभी से हटा कहे जे कहो तो कबीर सुनो भाई शांत अब मेरे पहरिया सा कतरो नहीं बनते अरे बेहुदा हैं एक कबीर से हाल नहीं है हैं ए रामापंथ हिंदू है ए रमापंथी है तो नहीं कर दे से ने नारी है अमृत का खानी और वही में सज्जन में तो मुनि बड़ ज्ञानी कोई डॉक्टर होता है तो कोई रुआद है तो कोई गिरहत अनेक चीज में बन जाते हैं ठीक है चलिए बाबा चलो कहाँ जाना है बेहुदा हाँ अब गुरु को पूजा में लेट हो रहा है बेहुदा चलिए चलिए दो चार छो भजन लगाइए तू ए राम कुमार भगवान के भजन लगा करके भाई अपना ध्यान ए में चलिए चलिए ध्यान में बैठिए तू भी बैठा हाँ राम कुमार भगवान चिंता से चमार घटे दुख से घटे दुसाध पाप सजे दुसहर घटे तक कहबे तकनादास जय श्री राम जय श्री बाबा के संग धरी मेरे बता रंगे वही मन दिलवा में जिया जे गुरु के करवे गुरु के करवे चलो देखो चलो बाबा क्या बोलते हैं अब ये है कैसा कितन है गुरु का गुरु के क्या करेंगे सुबह शाम आप लोग जातेंगे पीछेंगे अच्छा और बाबा के ईश्वर में मेरे हिम्मत बाबा से ध्यान में हम चले से बनानी धान में धाने खड़े बाबा के ध्यान हम चले से भोरे धाने खत्म बनानी धान में रोज के रात में चलो मंत्री में लड़की के साधु लोग प्यार नहीं करते हैं इतने रात को सोने में लड़की लोग किस लिए आ रहे हैं जाकर देखते हैं क्यों
या बाबा मंदिर या बाबा मंदिर गेला असरा या सीन बनावे झालेच बोलो बहन बोले ये रहगा या श्री गाँव घर में तो सामने पार लगा दे लफुआ छोड़ा यहाँ पर हो बाबाजी और घर लगोड़ा रास्ता में ए लड़की लोग ये बहू की लड़की कहाँ है लड़की लोग हाँ बोलो लड़की लोग कहाँ है लड़की लोग अरे इससे मतलब क्या है ए बाबा लोग इस रास्ता से जा रहा था ये लड़की लोग ने मुझे धक्का मार दिया क्या ये लड़की से हम शादी करेंगे कब अभी मार दिया है हम लोगों ने भगत हाँ यही इसीलिए तो बात ये है क्या बात करते बहुत दिन पहले बाबा आगे भैया आगे ये क्या चेक ये मुंह वाला के बाबा के कान लगे छै भैया कथी लगे सेनवानी बोला हां या बाबा अपना ध्यान में बसले या अपना सब जे करता छ या चला पहले बाबा के पूजा अर्चना करे के बाद चलो बहुत जल्दी चले गए मैं छोड़ बार करे छु बाबा मछिंद्रे नाती के आरती उतारू साकिया बाबा मछिंद्रे नाती के आरती उतारू साकिया नहीं है ये न सुंदर दूल्हा हाथे चलो नहीं आरती उतारू साकिया है मगर गाऊ साकिया हिबते दी चलोरी ये चली रे उतारू साकिया है मगर गाऊ साकिया हिबते दी चलोरी ये चली रे उतारू साकिया सुंदर दूल्हा के दौरे सुंदर दूल्हा के मेले
सुंदर दुल्हा के चले नहीं ये है न सुंदर दुल्हा के बोले ना सखी है गोरुआ सखी बाजलाऊ साथिया हिगते दूरी खेलोरी लाके लूना सखी है गोरुआ सखी बाजलाऊ साथिया हिगते दूरी खेलोरी लाके लूना आनंद हो गई। 1000 छोड़ बोलो। अरे राम जमनदास, राम जमनदास, यह खर्च दे आनंद हो गई। प्रणाम गुरुदेव। 1000 चढ़ रहा है भैया। क्या बोले कि साधु लोग, महात्मा लोग, मुनि लोग शादी नहीं करता है। क्या कहते हैं बड़े बड़े है ये बकरा बड़ा ही। अरे बकरी के देखिए आवेगा ये बकरा बड़ा ही। अरे बेहुदा, हाँ ये लोग कहाँ रहते हैं? बहुत पहले बूझ ये बकरा बड़ा डार है श्याने ये बकरी नाथे वाला खड़ुआ जोड़ी। हाँ? ये फुल पुलिस्टर के कुत्ता सुसुसुटी के नूनी बकरा रखे वाला झोड़ा हाथ में सिद्धुआ तब सोहरिया भंगी के माला आंख में तदमा मुड़ी में चंदन मुड़ी पर जाता। ये लड़की लोग आप लोगों क्या किया? प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव। तो जीवन जीवी रहो बेटी। अरे बेहुदा, अरे तू तो इसको भी क्या कर भंगी बना दिया, इसको पोखरा रखने वाला झोला बनाया बेहुदा। ये लोग प्रणाम जो किया। कैसा साधु है तू? ये लोग कहाँ रहते हैं जानते हो? कत रहते हो? किस लिए आए हो? कत से ये लोग? ये इंद्रासन को परी लोग, राज बिरार से ये लोग। राज बिरार बाजी इंद्रासन को परी। सुधा धान के बिरार बाजी छियो। बिरार बिरार बाजी तो है चिरार बिरार बाजी। अरे बेहुदा, ये इंद्रासन को परी है। परी सब नाच गान करती है, गुरु को अच्छा भजन करती है और भजन भाव गुरु को बनाती है। राज के जब गुरु प्रसन्न हो जाता है तो उसको गुरु राज के चला आता है। एक परी लोग है इंद्र भगवान के पास नाचती है गाती है और दवाओं को सुनाती है। गीत सुनाती है। गीत सुनाती है सुनाती है गीत सुनाती है। तो आप लोग बड़े बाबा है तो आप लोग को प्रणाम किया। अरे छोरी ये छोकरी लोग हम लोग को कहाँ प्रणाम किया? अरे बेहुदा, इतना जल्दी तू क्यों घबराते हो? और क्या कर कहीं करेगा पुनः बताओ गेट खोल दोगे तुम्हारा भी प्रणाम करेगा। बोल रहा तू बड़ा वहां पर खड़ा हो जाते हो। अच्छा ले लेना बेटी भाग गए बोल रहा मेरा क्या झगड़े। बेटी हाँ ये मेरे राम जीवन दास है, इसको प्रणाम करोगी? हाँ और बोल रहा बड़ा मंदिर में गया आसिन के बाद जाति के लाने पूरी के नाम वाले फागुन का गोर लागो बाबा लोग को गोर लागो अंगना बाबा ये कैसा तो आशीर्वाद दिया? बाबा ये पहले चलाया प्रणाम करने के लिए
हम लोग शर्मा गए, हम लोग कहीं लोग को बोले क्या कहे नहीं कहे, किसी ने तो आप लोग नहीं सिखाए थे कि किस तरह से सब लोग आशीर्वाद देते हैं और किस तरह से इस मंदिर से लड़की लोग वापस होते हैं। कभी सीखने के लिए ये मैथिली को कह दिया। देखिए केना के गोर लगे देखा ओना ने हम बुझलो क्या बुझाते खाने पर हाँ तब ने सिखबे विद्यार्थी के स्कूल में जाए पढ़े ले तब ने कॉलेज में जाए तो गाय पे मास्टर लिख दे छे तो वो गाय पे भरे ला ताई हमरा सिखा दे। अच्छा एक बार तो सारा पीछे से तुम्हारा प्रणाम किया गया। हाँ अब आगे से सिखा दे। चलो आगे से करो। हाँ तो ले कहें हाँ भगवान जनार्दन के दिन भगवान भक्ति रहो। बेटी गुरुदेव तू लोग तो भक्ति और भावों से मैं प्रसन्न हूं बेटी। किस लिए आए हो और क्या काम वास्ते आए हो, क्या चाहिए बेटी तुम लोग को? गुरुदेव यह नित प्रतिदिन हम सब सखी अहाँ के चरण कमल में सेवा करे छी, धूप आरती करे छी। हमरा सब सके जे वरदान अहाँ देने छला या हमरा सब सके वरदान या पूर्ण भइल बेटी गुरुदेव तुम लोग को भक्ति पूर्ण होने वाला है बेटी। देखो इस तरफ क्या आ रहे हैं। गुरुदेव अंतर ध्यान अपना इंद्र से चल गए, अपना सब सके जे वरदान देने छ सारा भवन में आराम कराओ या वरदान का पूरा करवाओ। चलो चलो अब हंसते खेलता बहिना के अब सब बताइए
कैसे बताइए भगवती की, माता चंद्रावती की, छठी मैया की।
बरसते हो सजना, मेरा ही घर कहा तो नगर गुजरात। पिता का नाम है राजा उग्रसेन, माता की नाम है रानी मैना। सजना, तीन पंडित के माता और पिता की न कोई पुत्र हुआ न पुत्र। एक चौथापन की अवस्था में जाकर एक ईश्वर की दया से एक पुत्र और एक पुत्री पैदा होना। ईश्वरी घर में बहन की नाम में माता राम ने रखी। ये सती वीरवान अबे हमरे के ये नमो ये माता राम।
सजना, सूरी घर में माता पिता ने नाम रखे, ये राजा को पहचान। एक समय की बात, जब यह बचपन से सियान हुआ, संसारों में मैं देख रहा कि देश देशों का राजा गणों सभी जाते हैं जंगल शिकार खेलने के लिए। सज्जनों, मेरा दिल करता है कि मैं जाऊं जंगल शिकार खेलूंगा। मैंने गया अपनी माता के पास, माता को कहा, माता राम, मैं संसारों में देख रहा हूं ये राजा गण सभी जाते हैं जंगल शिकार खेलते हैं। माता, मुझे आदेश दीजिए माँ कि मैं जाऊं जंगल शिकार खेलूंगा। माता ने कहा, बेटा अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ बेटा, जंगल झाड़ में बाघ भालू का बसेरा रहता है बेटा, बाघ भालू तुम्हें खा जाएगा बेटा, मैं किसके सहारे से दुनिया संसार में जीवित रहूंगा बेटा। मैंने कहा, माता राम, यदि आप आदेश नहीं देते हैं मां, तो मैं भाग कर चला जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। दुनिया संसार में माता पिता ये दयालु होता है सजना। माता ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ तुम जंगल शिकार खेल कर फिर मेरे पास चलिए ना बेटा। मैंने कहा, प्रणाम मां, अवश्य मैं शिकार खेल करके आपका पास आऊंगा मां। मैंने कहा, जंगल शिकार खेलने के लिए न जाने मिर्गवन जंगल में राजा उग्रसेन, राजा मछेंद्रनाथ की एक से एक मिर्गे था, जिसमें काला नाम का मिर्गा था सजना। मैंने अपनी बाण चढ़ा के और काला मिर्गा को वध कर दिया। सास से मिर्गिनी ने ये विधवा हो गया ना, सभी जा करके गुरुदेव से अर्जी किया, कहा, गुरुदेव इस जंगल में एक राजा ने आकर के मुझे पति देव का वध कर दिया ना, मैं कैसे जीवित रहूंगा। गुरुदेव ने कहा, चलो कहाँ है वो राजा, मुझे दिखला, जा करके सभी मुझे दिखला दे। गुरुदेव ने कहा, यह राजन कहाँ तुम्हारा घर है और क्या माता का नाम है और क्या पिता का नाम है। सही कह करके मैंने सुनाया। गुरुदेव ने कहा कि जैसा ही सास से मिर्गिनी का विधवा किया, वैसा ही तुम्हें मेरा वचन का पालन करना होगा। मैंने कहा, गुरुदेव ऐसा कौन सा वचन है गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कि क्यों रंग के वस्त्र, हाथ करतल मोहनी बांसुरी, सुकल काट की सर पर यह धारण करना होगा। गांव गांव में घर घर में टहल लगा कर ये भिक्षा मांग करके मुझे वचन का पालन करना होगा। मैंने कहा, नहीं गुरुदेव, ऐसा वचन मत दीजिए गुरुदेव। चौथापन की अवस्था में जाकर माता की ओर से केवल एक पुत्र पैदा लिया होना, दूसरा पुत्र माता पैदा नहीं पाए। गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, कदापि नहीं हो सकता है। यदि मेरा वचन का पालन नहीं करने के लिए चाहते हैं, मैं इस तरह तुमको इस दुनिया से उठा दूंगा। सज्जनों, मैंने डर की मारी स्वीकार कर लिया प्रभु। अभी वही तो यही करनमा हो सीतारा, यही
किया, यह माता दरबार से भिक्षाटन मांगने के वास्ते माता राम से जाकर भिक्षाटन मांग करके गुरुदेव का वचनों का पालन किया। रात दूसरा पता नहीं दिया, आदेश किया बहन दरबार की, बहन के हाथ से भिक्षाटन मांग करके लाने के लिए। सजनों, अब मैं जा रहा हूं ये गुरुदेव के पास। अभी अमृतपुरा सहरिया के रास्ता दिया